हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब लोग। तो शुरुआत करते हैं वीकली आउटलुक का। गोल्ड सिल्वर में किस तरीके का मोमेंटम चल रहा है, गोल्ड सिल्वर में क्या ट्रेंड हो सकता है, क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं, इस वीडियो में हम यहाँ पे पूरा डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में एंड तक बनिए। यहाँ पर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि किस तरीके का ट्रेंड अगले हफ्ते हो सकता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स, कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स यहाँ पर हो सकते हैं। उससे पहले कुछ हमारे व्यूअर्स ने हमारी वर्क को अप्रिशिएट किया है, उनका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। जिसमें कपिल जी हैं जो देहरादून से हैं, अभिनव शशांक दिल्ली से हैं, अंशु जी हैं दिल्ली से, माही जी हैं हिमाचल से, अमित जी हैं हरियाणा से, शशि जी हैं राजस्थान से, मित्तल जी हैं पंजाब से, राजेश जी, राकेश जी जो एमपी और गुजरात से हैं, वेंकटेश जी हैं जो साउथ इंडिया से हैं। तो इन सब ने हमारे वर्क को अप्रिशिएट किया, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका हमारे वर्क को अप्रिशिएट करने का। आशा करता हूँ कि मैं ऐसा ही काम आगे भी आपके लिए करता रहूँगा और टाइम पर आपकी जो क्वेरीज़ है वो सॉल्व करेंगे, और आपके पास जो हमारी क्वेरीज़ हैं वो यहाँ पर हम आप तक ज़रूर आपकी सॉल्व करेंगे, और आपके पास नए नए वीडियोज़ बना के भेजेंगे, नए नए एनालिसिस बना के भेजेंगे जो कि आपको ट्रेडिंग में हेल्प करेगा। तो यहाँ अगर हम बात करें अगले हफ्ते की, हालांकि पिछला हफ्ता तो नेगेटिव क्लोज हुआ था, गोल्ड सिल्वर दोनों ही नेगेटिव बंद हुए, बट इंपॉर्टेंट ये हुआ कि काफ़ी लोअर लेवल से रिकवर हुए। हमने अपनी वीडियोस भी डाली थी जिसमें हमने ये पूरा बताया था कि भैया मार्केट में रिकवरी आने वाली है, तो उसी दिन थर्सडे और फ्राइडे को रिकवरी आती हुई नजर आई। अब लग रहा है कि मार्केट में कुछ सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि क्रूड के भाव नीचे आए हैं और उसकी वजह से जो मॉनेटरी टाइटनिंग का इशू है वो यहाँ पर कमज़ोर पड़ सकता है, या सेंट्रल बैंक्स उतनी एग्रेसिवली इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं करेंगे। मगर दूसरी तरफ कहीं ना कहीं डॉलर इंडेक्स जो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है वो थोड़ा सा यहाँ पे प्रेशर पुट कर सकता है। तो अगर हम बात करें ओवरऑल मार्केट के बारे में, तो मार्केट का जो मूड माहौल है वो काफ़ी एक सेंसिटिव है, काफ़ी रेंज बाउंड होता हुआ दिख रहा है, और यहाँ पे लग रहा है कि कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक मार्केट का जो ट्रेंड है वो यहाँ पर वीक होता हुआ दिख रहा है। हालांकि रेंज में है, हाइयर साइड में मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो यहाँ अगर हम बात करें लेवल्स को लेके, तो डाउन साइड में इंपॉर्टेंट सपोर्ट है गोल्ड के लिए 1,37,000 और उसके नीचे 1,34,000, मीन्स डॉलर वाइज 4,020 और 3,950, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है गोल्ड के लिए। रेजिस्टेंस लेवल है 1,44,000 और 1,48,000, ये रेजिस्टेंस लेवल है 4140 और $4,200, ये रेजिस्टेंस लेवल है गोल्ड के लिए। सिल्वर के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है 2,10,000 और 1,98,000। इंटरनेशनल मार्केट में $55 और $50, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। और वहीं अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस लेवल है 2,30,000 और रेजिस्टेंस है 2,42,000, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है 64 और 70। तो कहीं ना कहीं ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है। वहीं अगर हम क्रूड की बात करें तो क्रूड में भी हमने एक गिरावट आते हुए देखी है, और क्रूड यहाँ पे अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 65 से लेकर $62 सपोर्ट जोन है, रेजिस्टेंस 74 से लेकर $80। तो इन लेवल्स को आप नोट कर लीजिए, ये लेवल्स वीकली बेसिस पे हैं और इन लेवल्स के बीच मार्केट मूव कर सकता है। अब मार्केट कैसा रहेगा इसके ऊपर आते हैं। मार्केट अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं यूएस के हमने डेटा पॉजिटिव आते हुए देखे, तो एक मॉनेटरी टाइटनिंग का भी जो फियर है वो यहाँ पे खत्म होता हुआ दिख रहा है। तो लग रहा है कि मार्केट में आपको एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, मीन्स मार्केट आपको सपोर्ट लेवल के आसपास आएगा तो वहाँ से रिकवरी देखने को मिलेगी। ओवरऑल अगर हम बात करें तो मार्केट में कुछ कुछ कनेक्टिविटी, कुछ कुछ पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है, रिकवरी यहाँ पर देखने को मिल सकती है, डिमांड जो है यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक कर पाना मुश्किल होगा, तो अगर आप सपोर्ट लेवल पे बाय करते हैं तो रेजिस्टेंस के आसपास आपको बिकवाली भी करनी पड़ेगी, क्योंकि लग नहीं रहा है कि मार्केट उतना शार्पली एकदम रॉकेट की तरह ऊपर चला जाएगा। गोल्ड सिल्वर कहीं ना कहीं ब्रेक लगाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि डॉलर इंडेक्स यहाँ पे बढ़ रहा है, बॉन्ड यील्ड यहाँ पे बढ़ रही है। तो इस बात का हमको ध्यान रखना है कि मार्केट में खरीदारी तो करनी है, मगर सपोर्ट लेवल के आसपास करनी है, और जो रेजिस्टेंस लेवल्स बताए गए हैं उस रेजिस्टेंस लेवल के पास प्रॉफिट बुक भी करना है। और अगर मार्केट अपना फाइनल रेजिस्टेंस ब्रेक करता है जो कि ऊपर में कहीं ना कहीं $4,200 है, और सिल्वर में अगर हम बात करें तो करीबन $70 है, अगर ये लेवल ब्रेक होते हैं तो फिर आपको एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी, जो कि ऊपर में 4,350 से लेकर 4,400 और करीबन 73 से लेकर $75 तक जा सकते हैं। तो वो लेवल होगा जहां पर आप एक ब्रेकआउट रैली का मजा ले सकते हैं। फिलहाल अभी मार्केट बहुत साइडवेज होगा, क्योंकि जिस तरीके से गिरावट होने के बाद बाउंस बैक आया, तो हमारा मानना है कि मार्केट अब एक कंसोलिडेशन जोन में जाता हुआ दिखाई देगा, जहां पर आपको ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी बहुत मिलेंगी। बट जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए खास ये राय है कि अगर प्राइस अपने सपोर्ट लेवल के आसपास मिलते हैं तो वहाँ पर आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। जहाँ तक सवाल है यूएस और ईरान की वॉर का, तो वहाँ पर अगेन एक स्ट्राइक होती हुई दिखाई दी है,
जिसकी वजह से लग रहा है कि क्रूड के भावों में आपको तेजी देखने को मिल सकती है। क्रूड के भाव ऑलरेडी ओवरसोल्ड जोन में आ गए, जहां पर आपको रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो ये भी मार्केट का थोड़ा सा मूड मॉल खराब करेगा। यूएस ईरान की जो डील हुई थी, अब उसका वॉयलेशन होता हुआ नजर आया है, तो उसकी वजह से मार्केट का मूड मॉल थोड़ा सा खराब हो सकता है और एक सेफ हेवन डिमांड दोबारा से देखने को मिल सकती है। तो हमें लगता है कि गोल्ड सिल्वर के भावों में उछाल देखा जा सकता है। क्रूड के भावों में भी कुछ रिकवरी यहाँ पर देखने को मिल सकती है, ओवरसोल्ड जोन में है और एक रिकवरी यहाँ पर आ सकती है, क्योंकि जो वॉयलेशन हुआ है उससे कहीं ना कहीं दोबारा से क्वेश्चन मार्क स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे उठता हुआ नजर आ सकता है। तो दोस्तों अगला हफ्ता काफ़ी सीमित दायरे का रहने वाला है, रेंज बाउंड रहेगा। सलाह यही है कि सपोर्ट लेवल के आसपास आए तो वहाँ पर खरीदारी का ट्रेड बना के चलें, रेजिस्टेंस के आसपास प्रॉफिट बुक करें।